पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव फतह करने के लिए बीजेपी नेताओं ने पूरी ताकत झोंक दी है। आज कांठी में पीएम नरेंद्र मोदी की रैली होगी। बताया जा रहा है कि इस दौरान शुभेंदु अधिकारी के सांसद पिता और भाई बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। कृषि कानूनों को लेकर किसानों का आंदोलन जारी है। वहीं किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि अभी सरकार से कोई बात नहीं हुई है, सरकार को जरूरत होगी तो बात कर लेगी। हमें आंदोलन लंबा चलाना है और पूरे देश में जाना है। हमें समस्या कानून और कंपनी दोनों से है। दमोह विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए आज कांग्रेस उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर सकती है। कमलनाथ ने आलाकमान को 2 दावेदारों के नाम का पैनल सौंप दिया है। कल उन्होंने वरिष्ठ नेताओं और दमोह के पदाधिकारियों से चर्चा की थी। गुजरात के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल शामला जी विष्णु मंदिर ट्रस्ट ने छोटे कपड़े पहनकर आने वाले श्रद्धालुओं के मंदिर में प्रवेश पर रोक लगा दी है। ट्रस्ट का कहना है कि ऐसे कपड़े पहनकर आने वाले श्रद्धालुओं को मंदिर के बाहर ही रोक दिया जाएगा। मंदिर के बाहर पुरुषों के लिए धोती, पीतांबर और महिलाओं के लिए लहंगे की व्यवस्था होगी। मध्य प्रदेश में रिकॉर्ड नए संक्रमित मिलने के बाद सरकार अब सख्ती बरत रही है। राजधानी भोपाल, इंदौर और जबलपुर में अब हर रविवार को टोटल लॉकडाउन रहेगा। तीनों शहरों में अगले आदेश तक हर वीकेंड पर शनिवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक कुल 32 घंटे का टोटल लॉकडाउन का फैसला लिया गया है। लॉकडाउन को लेकर गृह विभाग निर्देश जारी कर चुका है। इधर मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा 21 मार्च से रविवार से शुरू होने जा रही है। हालांकि लॉकडाउन के बावजूद अभ्यर्थी परीक्षा के लिए आ जा सकेंगे। दूसरी परीक्षाओं के लिए भी ये छूट दी गई है। भारत और इंग्लैंड के बीच 5वां T20 मैच आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। अभी 4 T20 मैचों में दोनों टीमें 2-2 से सीरीज में बराबर चल रही है। मैच भारतीय समय के अनुसार रात 7 बजे से शुरू होगा। इसी से विजेता का फैसला होगा। इंग्लैंड के खिलाफ 3 वनडे मैचों की सीरीज के लिए टीम इंडिया ने ऐलान कर दिया है। T20 सीरीज से इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू करने वाले सूर्य कुमार यादव को पहली बार वनडे टीम में शामिल किया गया है। 140 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा की रफ्तार से गेंदबाजी करने वाले प्रसिद्ध कृष्णा भी टीम का हिस्सा होंगे। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 12 करोड़ 28 लाख को पार कर गया है। वहीं मौत का आंकड़ा 27 लाख 12 हजार को क्रॉस कर गया। अब तक दुनिया में स्वस्थ होने वालों का आंकड़ा 9 करोड़ 90 लाख को पार कर गया है। वहीं दुनिया में 2 करोड़ 11 लाख एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। संक्रमण के मामलों में अमेरिका और ब्राजील के बाद तीसरे नंबर पर भारत है। देश में कोरोना विस्फोट के साथ एक दिन में 40,906 नए मामले सामने आए हैं। इससे कोरोना संक्रमितों की संख्या 1 करोड़ 15 लाख के पार पहुंच गई है। कोरोना से 188 नई मौत से अब तक 1,59,594 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं संक्रमण के मामले में भारत दुनिया में तीसरे नंबर पर पहुंच गया है। देश में 24 घंटे में 23,338 मरीज ठीक हुए। महाराष्ट्र में 25,681 नए कोरोना मामलों से 24,22,000 लोग संक्रमित हो चुके हैं। राज्य में 70 मौत से अब तक 53,208 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 1,70,000 को पार कर गया है। पुणे से 5,000 नए केस से अब तक 4,60,000 मामले दर्ज हो चुके हैं। नागपुर में लॉकडाउन में 3,000 नए केस मिले हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ने लगा है। प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के 1,140 नए केस आने से संक्रमितों का आंकड़ा 2,73,000 को पार कर गया है। राज्य में 6,000 से ज्यादा संक्रमित मरीजों का इलाज जारी है। प्रदेश में 7 मरीज की मौत से कुल आंकड़ा 3,901 पहुंच गया है। भोपाल में 272 और इंदौर में 309 नए केस सामने आए। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में 1,097 नए मरीज से आंकड़ा 3,21,000 को क्रॉस कर गया है। वहीं एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 6,753 पहुंच गया। 9 मरीज की मौत से अब तक 3,929 लोगों की मौत हुई है। राज्य में 360 मरीजों के डिस्चार्ज होने से आंकड़ा 3,11,000 को पार कर गया है। रायपुर में 382, दुर्ग में 320, बिलासपुर में 51 और राजनांदगांव में 48 नए मरीज मिले हैं। अवैध प्लॉटिंग और सरकारी जमीन के बंदरबाट को लेकर राजस्व मंत्री एक्शन में हैं। उन्होंने बिलासपुर में अवैध प्लॉटिंग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और रजिस्ट्री पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही जमीन गड़बड़ी के मामलों में कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। बस्तर संभाग के डिमरापाल मेडिकल कॉलेज के नाम बदलने को लेकर लगातार विवाद हो रहा है। इसी बीच पूर्व वन मंत्री महेश गागड़ा ने भी भूपेश सरकार पर आरोप लगाए। उन्होंने कहा है कि राज्य की कांग्रेस सरकार बस्तर की विभूतियों का अपमान कर रही है। मेडिकल कॉलेज का नाम बदलना सही नहीं है। छत्तीसगढ़ सरकार 21,000 करोड़ का कर्ज लेने वाली है। इस राशि का उपयोग किसान न्याय योजना के तहत किसानों को राशि देने के लिए की जाएगी।
कांग्रेस का आरोप है कि केंद्र उनकी राशि नहीं दे रही है, जिस पर पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने कहा कि राज्य सरकार अपनी असफलता को छिपाने के लिए केंद्र पर दोष मढ़ रही है। डिंडौरी में राष्ट्रीय तेली साहू महासंगठन का जिला स्तरीय सम्मेलन हुआ, जिसमें छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू भी शामिल हुए, जहां उन्होंने समाज को संबोधित करते हुए कहा कि साहू समाज को एकजुट होने की आवश्यकता है। इस दौरान उन्होंने बीजेपी नेताओं पर भी निशाना साधा। बिलासपुर में स्वास्थ्य सुविधा को लेकर सत्ता और विपक्ष के नेता भिड़ गए हैं। सांसद अरुण साहू के संसद में स्वास्थ्य का मुद्दा उठाया गया था। विधायक शैलेश पांडे ने बीजेपी सरकार के समय हेल्थ पर ध्यान नहीं देने का आरोप लगाया, तो वहीं बेलतरा से बीजेपी विधायक रजनीश सिंह ने जवाब में कहा कि केंद्र सरकार के एम्स के बूते प्रदेश कोरोना से लड़ रहा है। कवर्धा में जिला बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने किसानों की अलग अलग मांगों को लेकर मौन प्रदर्शन किया। कलेक्ट्रेट के सामने कार्यकर्ताओं ने मुंह पर पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री के नाम कवर्धा एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। किसानों के हक का पैसा नहीं मिलने पर बीजेपी ने आंदोलन की चेतावनी दी है। विदिशा के मुरवास में सरपंच पति संतराम वाल्मीकि की हत्या के विरोध में भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय दलित महासंघ ने विरोध प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा। साथ ही आरोपियों को फांसी देने की मांग की। बता दें कि लटेरी के मुरवास में वन माफियाओं ने ट्रैक्टर से कुचलकर सरपंच पति की हत्या कर दी थी। राजधानी भोपाल में टीटी नगर के व्यापारियों ने स्मार्ट सिटी कंपनी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर जमकर नारेबाजी की। व्यापारियों ने बताया कि स्मार्ट सिटी मनमानी कर निर्माण कार्यों को अंजाम दे रही है। मामले पर व्यापारियों ने कई बार अधिकारियों को शिकायतें भी की, लेकिन शिकायतों की ओर ध्यान नहीं दिया गया। छतरपुर के सटई रोड पर जुआ, सट्टा सहित अवैध कारोबार के खिलाफ रहवासी जाम लगाकर प्रदर्शन कर रहे हैं। रहवासियों का आरोप है कि सिविल लाइन पुलिस के 2 आरक्षक के संरक्षण में ये सब कारोबार संचालित है। उनका कहना है कि जब तक उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी तब तक वे अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे। आदिवासी महासभा ने स्थानीय बेरोजगारों की भर्ती की मांग को लेकर रैली निकाली और ज्ञापन सौंपा। सर्व आदिवासी समाज के नवनियुक्त प्रांतीय अध्यक्ष सोहन पोटाई ने एनएमडीसी में भर्ती को लेकर जिला मुख्यालय से किरंदुल तक रैली निकाली थी। बता दें कि एनएमडीसी ने लगभग 300 पदों की नियुक्ति के आदेश निकाले। ग्वालियर की सबसे बड़ी कृषि उपज मंडी में किसानों और व्यापारियों के बीच जमकर विवाद हुआ। किसान समर्थन मूल्य पर सरसों की खरीदी नहीं करने पर भड़क गए। इससे गुस्साए 12 से ज्यादा किसानों ने तौल कांटों को तोड़ दिया। आनन फानन में पुलिस मौके पर पहुंची। किसानों को समझाने की कोशिश की गई, लेकिन किसान जिद पर अड़े रहे। धमतरी में एबीवीपी के छात्रों ने छात्रवृत्ति कटौती के विरोध में जमकर नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट का घेराव किया। इसके बाद उन्होंने जिला प्रशासन को छात्रवृत्ति में कटौती नहीं करने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। एबीवीपी का कहना है कि छात्रवृत्ति की राशि में इस साल भारी कटौती की गई। कोरबा के दिपका नगर पालिका परिषद के सामान्य सभा की बैठक में जमकर हंगामा हुआ। विपक्षी पार्षदों ने सत्ता पक्ष पर मनमानी का आरोप लगाते हुए धरना दे दिया। बीजेपी के पार्षदों ने सामान्य सभा की बैठक में पेश किए गए 7 प्रस्तावों में से 2 प्रस्ताव पर अपनी असहमति व्यक्त की। एसआई भर्ती प्रक्रिया में हो रही लेट लतीफी को लेकर अभ्यर्थी अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। साथ ही सीएम बघेल और गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू से अपनी मांगों को पूरी करने की अपील कर रहे हैं। बता दें कि गृह मंत्री के आदेश के बाद भी अब तक भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई है। जबलपुर में दीनदयाल प्रतिमा स्थल पर साफ सफाई न करवाना नगर निगम के सफाई सुपरवाइजर को भारी पड़ गया। प्रतिमा स्थल पर गंदगी के विरोध में बीजेपी ने जमकर हंगामा किया। बीजेपी कार्यकर्ता बड़ी तादाद में एकजुट होकर जबलपुर स्मार्ट सिटी के दफ्तर में घुस गए और कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया। उज्जैन में सेना भर्ती के अभ्यर्थी कोरोना टेस्ट नहीं होने से जिला अस्पताल परिसर में धरने पर बैठ गए। इस दौरान कांग्रेस विधायक महेश परमार भी मौके पर पहुंचे और जल्द जांच शुरू करने की मांग की। बता दें कि देवास में सेना भर्ती की प्रक्रिया शनिवार से शुरू होनी है, जिसके लिए अभ्यर्थियों का कोरोना रिपोर्ट जरूरी है। पानी और बिजली की समस्या को लेकर पखांजूर के कई संगठनों ने मोर्चा खोल दिया। संगठनों के लोगों ने राज्यपाल के नाम पखांजूर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। स्थानीय लोगों का कहना है कि बिजली गुल होने के कारण नेटवर्क नहीं रहता और मोटर पंप नहीं चलने से खेत सूखने के कगार पर है। हटा के बहुचर्चित देवेंद्र चौरसिया हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद पुलिस एक्शन मोड में है। हत्याकांड में आरोपी गोविंद सिंह की तलाश की जा रही है, इसलिए जगह जगह आरोपी गोविंद सिंह के पोस्टर चिपकाए गए हैं, जिस पर 50,000 रुपए की इनामी राशि का भी जिक्र है। कोरबा में हाउसिंग बोर्ड वित्तीय संकट से गुजर रहा है। स्थिति ऐसी है कि बोर्ड अपने दैनिक वेतनभोगी कर्मियों को भुगतान नहीं कर पा रहा है। ऐसे में स्थिति को सुधारने के लिए बोर्ड अब जलकर वसूलने में सख्ती कर रहा है। 3 साल से जलकर अदा नहीं करने वालों का कनेक्शन काटा जा रहा है।
कोरबा के मड़वा ढोड़ा गांव में छत्तीसगढ़ किसान सभा और छत्तीसगढ़ किसान आंदोलन ने किसान महापंचायत आयोजित किया, जिसमें प्रमुख रूप से अखिल भारतीय किसान सभा के संयुक्त सचिव बादल सरोज, छत्तीसगढ़ किसान सभा के राज्य अध्यक्ष संजय पराते और कई किसान नेताओं ने संबोधित किया। कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, ऐसे स्थिति में प्रशासन छात्रों की परीक्षा ऑफलाइन करवाने पर अड़ा हुआ है। बता दें कि भोपाल के शासकीय नूतन कॉलेज में जल्द ही परीक्षाएं शुरू होने वाली है, जो ऑफलाइन ही आयोजित की जाएंगी, जिसके खिलाफ कॉलेज की छात्राओं ने विरोध प्रदर्शन किया। बड़वानी जिले के सिंधवा में रोको टोको अभियान टीम पर ईंट से हमला किया गया। बता दें कि ये टीम शहर भ्रमण कर लोगों को मास्क पहनने की सलाह दे रही थी। इस दौरान किला गेट पर नगरपालिका कर्मचारी ने एक युवक को मास्क पहनने की सलाह दी। इससे नाराज युवक ने नगरपालिका कर्मचारी के सिर पर ईंट मारकर घायल कर दिया। दुर्ग में कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। जिले में एक्टिव केस की संख्या 1485 हो गई है, जिसे देखते हुए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। जिले में अब बुजुर्गों को वैक्सीन लगाने की प्राथमिकता दी जा रही है। इसके तहत बीएसपी के लगभग 20,000 रिटायर्ड कर्मियों को वैक्सीन लगाई जाएगी। महाराष्ट्र बॉर्डर पर रैंडम टेस्ट नहीं कराने वालों की छत्तीसगढ़ में एंट्री नहीं होगी। बाघ नदी और बोरतालाब बॉर्डर चेक पोस्ट में 150 लोगों के टेस्ट में 2 लोग पॉजिटिव मिले। टेस्ट में संक्रमित मिलने पर उन्हें वापस महाराष्ट्र भेजा जा रहा है। हालांकि आरटीपीसीआर रिपोर्ट लेकर आने वालों को प्रवेश दिया जा रहा है। अब मां बमलेश्वरी मंदिर परिसर में जांच शुरू कर दी गई है। प्रदेश के साथ ही बालोद में भी कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, जिसे देखते हुए दूसरे जिलों से आने वाले यात्रियों का कोरोना टेस्ट कराया जा रहा है। इसके लिए बस स्टैंड में ही सैंपल लेने की व्यवस्था की गई है। सैंपल लेने के लिए राष्ट्रीय सेवा योजना से जुड़े स्टूडेंट भी मदद कर रहे हैं। मुरैना में गंदगी से निजात पाने नगर पालिका ने एक योजना तैयार की है, जिसके तहत शहर से गीला और सूखा कचरा अलग अलग उठाया जा रहा है। जिसमें गीले कचरे का मतलब पशुओं के गोबर से वर्मी कंपोस्ट तैयार करना है। आगे निगम अब लोगों से सीधे गोबर खरीदने की तैयारी में है। कटघोरा वन परिक्षेत्र में एससीएल के दिपका वर्कशॉप के पास तेंदुए के 2 शावक घूमते देखे गए। एससीएल का गेवरा और दिपका जुड़ा हुआ है। यहाँ 2 शावकों के साथ मादा तेंदुए की उपस्थिति का पता चला है। इस क्षेत्र में भालुओं के उत्पात की घटनाएं भी हो चुकी हैं। गर्मी में तेंदुए गांव पहुंचकर मवेशियों को अपना शिकार बनाते हैं। पाली में भी तेंदुआ दिखने से ग्रामीणों को सतर्क कर दिया गया। कोरबा में पत्नी के ससुराल न जाने की जिद में एक सनकी पति अपनी जान देने बिजली टावर पर चढ़ गया। युवक को टावर पर चढ़ा देकर आसपास के लोगों ने पुलिस को मामले की सूचना दी, जिसके बाद पुलिस और परिजनों ने अनुरोध करने पर युवक नीचे उतरा। बालको थाना क्षेत्र के बजरंग चौक के पास की घटना है। ये घटना सोशल मीडिया में वायरल हो रही है। हटा के राजपुरा थाना क्षेत्र के एक गांव में नाबालिग के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आई है। घटना से आहत होकर पीड़िता ने कीटनाशक का सेवन कर आत्महत्या की कोशिश की। पुलिस और परिजनों ने पीड़िता को तत्काल हटा सिविल अस्पताल में भर्ती किया। इलाज के बाद पीड़िता की हालत में सुधार बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस फरार आरोपी की तलाश कर रही है। दंतेवाड़ा के मंगनार गांव में नक्सलियों ने एक ग्रामीण की हत्या कर दी। साथ ही शव के पास पर्चे भी फेंके थे, जिसमें नक्सलियों ने मृतक को पुलिस का मुखबिर बताया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव और पर्चों को जब्त कर ग्रामीणों के मुताबिक मृतक मानसिक रूप से बीमार था। बस्तर जिले के दोंदरगुड़ा में जमीन विवाद को लेकर हुई हत्या मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामले में मृतक की पत्नी ने थाना परपा में रिपोर्ट दर्ज कराई कि पति पंडू मंडावी के जमीन विवाद के चलते हत्या कर दी गई। मंडला के पोतला गांव के पास बारातियों से भरा वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसमें 2 मासूमों समेत 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हुए हैं, जिनका इलाज जारी है। वहीं एक साथ 6 लोगों की मौत से शादी वाले घर में मातम पसरा हुआ है। परिजन सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। महासमुंद के पिथौरा ब्लॉक के सावित्रीपुर में एक बुजुर्ग की संदिग्ध मौत हो गई। मृतक के परिजन कोरोना टीकाकरण से मौत की आशंका व्यक्त कर रहे हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही कारणों का पता चलने की बात कह रहे हैं। बलरामपुर के सोनी गांव में एक किसान के खलिहान में आग लगने से 12 से ज्यादा मवेशियों की मौत हो गई। किसान का नाम वीर साय है, जिसने अपने मवेशियों को पुआल के नीचे खलिहान में बांधा था। इसी बीच दोपहर में खलिहान में अचानक आग लग गई, जिसकी चपेट में आने से सभी मवेशियों की मौत हो गई। बलरामपुर के कमलापुर गांव में हुई महिला की हत्या के गुत्थे को पुलिस ने 5 घंटों के अंदर सुलझा लिया है। साथ ही मामले में मृतका के प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक दोनों लिव इन में रह रहे थे। इस दौरान कल देर रात आरोपी ने महिला के साथ मारपीट की, जिससे उसकी मौत हो गई।
छतरपुर जिले में हुई कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष इंद्र प्रताप सिंह परमार की हत्या के मामले के आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने अब जनता का सहयोग मांगा है। घटना के 4 दिन बाद जब पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर पाई, साथ ही आरोपियों आईजी 10,000 के इनाम को बढ़ाकर 30,000 रुपए आरोपियों पर कर दिया। इंदौर पुलिस ने 17 साल पुराने मामले में आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया है। आरोपी नौकरी दिलाने के नाम पर लड़की के साथ रेप की घटना को अंजाम दे चुका था, लेकिन लड़की युवक को पहचानती नहीं थी, इसलिए केस दर्ज नहीं हो पाया। सोशल मीडिया में फोटो देखने के बाद युवती ने सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने केस दर्ज कर दिया।